सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान का अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 हमें किस प्रकार का अधिकार देने की बात करता है। अनुच्छेद 21 में क्या क्या प्रोविजन किया गया, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है साथियों, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का जो है एक ऑर्गन की तरह है अनुच्छेद 21, एक यंग की तरह है। अनुच्छेद 21 को साथियों हम सभी को जानना बेहद जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 साथियों अगर हम पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, आप सीख लेते हैं, तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारखाने का मालिक हो, ठेकेदार हो, चाहे सरकार हो साथियों, इन सभी को जो है धूल चाटने पर आप मजबूर कर देंगे। धूल ना चटा दिया तो मेरा नाम भी बदल दीजिएगा आप। इतना महत्वपूर्ण है साथियों आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हम सभी को जानना बेहद जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साथियों। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, जो भारत के संविधान मेरे पास है, देखिए भारत का संविधान, इसी संविधान में जो 21 आर्टिकल में लिखा गया है उस चीजों को पढ़कर मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों के पास जो है संविधान होता है, लेकिन इसमें जो लिखा होता है ना उसको समझ में नहीं आता है, उसको समझने में थोड़ा तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, परेशानी होता है। और संविधान एक फैशन की तरह घर में रख लिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि संविधान में जो चीज लिखा गया उसी को पढ़कर मैं आपको एकदम कॉमन लैंग्वेज से समझाऊंगा, ताकि जो है आपको आसानी लगे, आसान शब्दों में जो है आप भी अपने घर बैठे जो है उस संविधान का आर्टिकल को समझ सके, पढ़ सके। इसलिए साथियों जो भी चीज यहां लिखा गया है उसी चीज को हम पूरा पढ़कर आपको हम समझाएंगे। तो चलिए साथियों पढ़ते हैं क्या लिखा है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में साथियों लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आप इसे कह सकते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें साथियों प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी का अधिकार देता है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस आर्टिकल में आगे लिखा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा कभी भी नहीं किया जाएगा। यह क्या कहता है साथियों? आने साथियों जो हमारा जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तभी खत्म किया जाएगा जब सरकार को ऐसा विधि यानी कोई ऐसा कानून बनाएगा। तो कानून बनाकर ही जो है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को छीना जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स का पूरा उल्लंघन कर रहा हो, वायलेशन कर रहा हो। वैसा कोई विधि सरकार नहीं बना सकता है कि आपका मौलिक अधिकार को जो है विधि बनाकर खत्म कर दिया, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इस चीज पर रोक भी लगाया गया है। लेकिन सबसे पहले साथियों किस तरीके से जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार को छीना जाएगा वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं आखिर ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है क्या, और ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को कब छीना जाएगा, किस स्थिति में छीना जाएगा, सरकार कब आपका दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण का अधिकार छीन लेते हैं। ये साथियों चलिए आपको हम बताते हैं, डिटेल से समझाएंगे, एकदम आम भाषा में समझाएंगे। प्राण साथियों क्या है, प्राण का अधिकार क्या है और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पहले यह समझ लीजिए। प्राण का अधिकार, प्राण का अधिकार का मतलब साथियों जीवित रहने का अधिकार। क्या है? जीवित रहने का अधिकार। हम सभी को जो है जीवित रहने का अधिकार है, सभी भारतीय नागरिक को जीवित रहने का अधिकार है। चाहे अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी आ गया हो, चाहे अमेरिका का हो, लंदन हो, जापान हो, सभी व्यक्ति को प्राण का अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार है। उसको कोई मर्डर नहीं कर सकता है, कोई किसी भी व्यक्ति को मार नहीं सकता, हत्या नहीं कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को आप मजबूर नहीं कर सकते मारने के लिए, मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। आप किसी के प्रति जो है आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते हैं, आप ताना नहीं दे सकते हैं कि जा जा चुल्लू भर के पानी में डूब के मर जाओ। ये साथियों आप ताना नहीं दे सकते। अरे ऐसे स्थिति में अगर मृत्यु हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार का वायलेशन हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार का फंडामेंटल राइट्स का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। मान लीजिए आपको जो को टॉर्चर दे दिया कि तुमको शर्म आना चाहिए, लाज लगना चाहिए, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब यह सच में चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया, पता चला चुल्लू भर पानी में तो लोग मरेगा नहीं, लेकिन बड़का कुआं में डूब गया, तो उसका जिंदा रहने का अधिकार है भाई, को मजबूर नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति ताना दिया है ना कि चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो, उस व्यक्ति को जो है ना अब सजा होगा। क्यों सजा होगा?
क्योंकि जो है वो क्या कर देगा, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर देगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो है फंडामेंटल राइट्स है, प्राण का अधिकार है भैया, जिंदा रहने का अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार है। आप कैसे उसको मना कर सकते हैं? आप कैसे उसको ताना दे सकते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ? तुम कौन होता है? तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी को ताना नहीं दे सकता, समझ गया ना। अब आप बोलेंगे यार प्राण का अधिकार है तो इसका मतलब क्या फांसी में लटकाया जाएगा? क्या फांसी में लटकाया जाएगा? बिल्कुल। हम क्या बोले और क्या पढ़े? संविधान में साफ तौर से लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई बड़ा अपराध कर देता है, ऑफेंस कर देता है, मान लो बड़ा क्राइम कर देता है, जैसे बलात्कार कर देता है, रेप कर देता है, गैंग रेप कर देता है, तो वैसे स्थिति में सरकार क्या बना के रखी? एक उसके लिए कानून बना हुआ है। कानून के तहत उसको जाके फांसी में लटकाया जा सकता है। वहां पर नहीं बोला कि मेरा प्राण का अधिकार है। अब बलात्कारों करेगा और फिर चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, अरे बाबू आप बोला हमारा प्राण का अधिकार हो, हमारा जिंदा रहेगा अधिकार हो, वहां पर मना नहीं कर सकते हो। आप गलती किए हो तो वैसे स्थिति में जो है विधि के तहत, कानून के तहत जो है आपका वो जिंदा रहने का अधिकार खत्म हो जाएगा, आपका प्राण का अधिकार खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहां आप जो है क्रिमिनल बन जाएंगे, आप वहां पर जो है एगो दोषी बन जाएंगे, आप एक अपराधी बन जाएंगे। तो वैसे स्थिति में भैया आपको तो सजा मिलेगा ही। तो वहां आपका प्राण का अधिकार छीन लिया जाएगा। वहां कोई दावा नहीं कर सकता है कि हमको जो है कहाँ फांसी में लटकाया जा रहा है। तो वहां आपका साथियों प्राण का अधिकार खत्म हो जाता है। यह प्राण का जो अधिकार है सभी नागरिकों को मिला है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे विदेशी व्यक्ति हो चाहे भारत का व्यक्ति हो, जो भारत के अंदर आ गया है, चाहे भारत में जो रह रहा है, वो सभी को जो है यह प्राण का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी को मजबूर नहीं कर सकता है जीने के लिए, उसको बाधा नहीं डाल सकता उसको जिंदा रहने के लिए, है ना। उसको कोई टॉर्चर नहीं दे सकता, ताना नहीं मार सकता, चुगली नहीं कर सकता है, वो जिंदा रहेगा भैया, उसको कोई रोक टोक नहीं है ना। तो ये साथियों हो गया प्राण का अधिकार। मान लीजिए आप ही के घर के बगल में जो है एक खोल देगा बड़ा फैक्ट्री, समझ गए ना। अब वो फैक्ट्री की वजह से भैया क्या हो रहा है, पूरा प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण होने की वजह से बीमारी हो रहा है, बीमारी की वजह से लोग मर जा रहा है। तो ये भी क्या है, आपका जिंदा रहने का अधिकार, जीवित अधिकार का छीना जा रहा है, समझ लीजिए आपका। तो ऐसे में भी जो है ना आप जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरे घर के बगल में, मेरा गांव में जो एक फैक्ट्री खोल दिया, प्रदूषण की वजह से हम सब मर रहे हैं, हमारा जो आर्टिकल 21 का था प्राण का अधिकार वो तो खत्म कर दे रहा है ये फैक्ट्री वाला मालिक। तो इस प्रकार से साथियों क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा और आप जाए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। चाहे बड़े बड़े कारखाना का मालिक हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे सरकार ऐसा करता तो उन सभी के ऊपर साथियों आप क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरा ये फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो ये साथियों आपको जीवित रहने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार देता है ये साथियों प्राण का अधिकार। अब समझिए साथियों देही का अधिकार क्या है। देह स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब साथियों तो बॉडी का अधिकार, यानी कि आपका जो शारीरिक अधिकार है, शरीर को स्वस्थ रखने का अधिकार है। बॉडी से संबंधित आपको यह अधिकार दिया। क्या क्या, मान लीजिए आप बीमार गिर जाते हैं, तो बीमार गिरने के बाद जो है ना सरकार को यह काम है कि आपको निःशुल्क वो जो है आपको इलाज करे, तो हॉस्पिटल का अधिकार आपको दिया गया। इसके बाद साथियों आपको शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार है। पता चलेगा भैया पूरा प्रदूषण पूरा फैल गया पूरा दुनिया में, पूरा भारत में, आपका क्षेत्र में, तो आपको स्वच्छ रहने का अधिकार देता है। क्या देता है, स्वच्छ रहने का अधिकार देता है। इसमें आपका दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। क्या जाएगा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मान लीजिए आपका क्षेत्र में जो पानी पूरा प्रदूषण हो गया, प्रदूषित हो चुका है, तो वो पानी जो है ना आपको फेंक कर तो बंद करके जो नया पानी का जो है आपको व्यवस्था करेगा सरकार। यह आपका फंडामेंटल राइट्स है। अब दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, याद रखिएगा। आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहरों में जो है मान लीजिए गंदा पानी निकल रहा है, प्रदूषित पानी निकल रहा है, तो सरकार का यह काम है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, जिंदा रहने के लिए दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आपके लिए सरकार व्यवस्था करेगा, शुद्ध जल का व्यवस्था करेगा, अच्छा जल का व्यवस्था करेगा। ये साथी आप कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल का अधिकार है। आपको शादी करने का अधिकार है, शादी करिए, मौज मस्ती करिए, आप सुहागरात मनाइए, आपको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह साथियों आपको जो अधिकार दिया गया, शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार। इसके बाद साथियों दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या, मान लीजिए आप जेल चले जाते हैं, तो जेल जाने के बाद जो है आपको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को नहीं छीन सकता है। मान लीजिए आपको जो है रहना है, एक वो आपको अलग कस्टडी में बंद कर रख दिया गया है और वहां पर जो है कोई व्यक्ति नहीं, अकेले, अब तुमको डर लग रहा है, तो बोल सकते हो कि मुझे जो है ना दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम यहां अकेले नहीं रहेंगे, मुझे जो है मेरे साथ में किसी और को जो है कैदी को यहां डाल दीजिए। आप साथियों इस प्रकार से आप कह सकते हैं, आपको ये दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता के अंदर साथियों बहुत सारी चीजें आ जाता है। इससे में साथियों आपको शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है।
आपको मेंटलिटी रूप से भैया क्या होगा, जब आपको शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो आपको मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा, आप विकलांग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विकलांग हो गया। इसीलिए आपको जो अनुच्छेद 21 का क्लोज का में जो है क्या कर दिया गया, इसमें शिक्षा का भी अधिकार दे दिया है कि पहला क्लास से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये प्रावधान कर दिया गया है, ये साथियों प्रोविजन कर दिया गया। तो आपको शिक्षा का भी अधिकार है, स्वास्थ्य का भी अधिकार है, शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार है। ये टोटल कुछ साथियों आर्टिकल 21 में आपको ये प्रावधान करके दिया गया है। तो ये टोटल साथियों आर्टिकल 21 के तहत आपको ये प्रोविजन करके दिया है, आपको ये प्रावधान करके दिया है, ताकि आप जो है देह स्वतंत्रता, अपने आप को, शरीर को पूरा मजबूत रख सके, अच्छा रह सके, साथ ही साथ ताकि आप जिंदा रह सके। तो प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार साथियों आर्टिकल 21 में दिया गया। अब सरकार जो क्या करता है, और को बड़ा फैक्ट्री कंपनी वाले क्या करता है, आपके गांव में जाके जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल देता है, कंपनी खोल देता है, और जाके जो है आपको पूरा तरह से परेशान करता है। आपको जो ध्वनि प्रदूषण से बचने का अधिकार देता है, उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये फंडामेंटल राइट्स है कि आप जो है अच्छा से रह सकते हैं। ये आपका देह स्वतंत्रता का अधिकार है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये साथियों आर्टिकल 21 में कहा गया। तो आर्टिकल 21 में साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज जो है ना, इस आर्टिकल में कई सारे अधिकार देने की बात करता है, जो एकदम आपके जीवन से जुड़ा हुआ चीजें हैं, वो सारा कुछ आपको जो है अधिकार देने की बात करता है। तो आई होप साथियों आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।